हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, बैंक की लगातार वैकेंसीज के बाद आईबी भी पीछे नहीं हट रही है। आईबी भी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लगातार वैकेंसियां निकालते ही जा रही है। जैसे आपको पता होगा कि आईबी में बहुत सारी वैकेंसी आने के बाद फाइनली एक और आईबी का जो वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और ये मोटर ट्रांसपोर्ट में भर्ती है। ठीक है, तो हम लोग इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक कर बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। और आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि इसमें योग्यता दोस्तों केवल 10वीं पास है। आप यदि 10वीं पास हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फिर फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि आईबी में दोस्तों लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें दोस्तों पोस्ट भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि पोस्ट कम है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर बातों को ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। और फिर बता देना चाहता हूँ कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, यानी कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती है किसमें? तो मोटर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और ये 2025 की वैकेंसी है। तो हम लोग दोस्तों इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं टोटल पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट दोस्तों 455 है। ठीक है, ये कम नहीं है, इतना वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, यानी कि 455 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और पोस्ट नेम का देखें तो पोस्ट नेम में वही है जो आपको बताए, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपकी जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की बहाली हो रही है। तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी और बाकी सारा कुछ को देख लेंगे, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, और मेन इसका सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे तो फिर फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये जरूर देख लेना है कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या मांगा गया है। तो पहला है कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए, और दूसरा है डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ये दोस्तों डीएल एलएमवी यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। एलएमवी कहने का मतलब होता है कि लाइट मोटर व्हीकल। तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरे में आता है एमके। एमके यानी कि मोटर मैकेनिज्म नॉलेज आपको होना चाहिए। और प्लस में डी फुल फॉर्म होता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको दोस्तों मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको जो 1 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th पास के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और दूसरा आता है कि मोटर मैकेनिज्म नॉलेज, और प्लस में ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो ये कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो आप अपने अनुसार देख लेंगे और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो अप्लाई जरूर करेंगे। तो अब आगे बात आता है कि क्या सारे एज के लोग भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग एज लिमिट को भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो एज लिमिट जो 18 से 27 साल है, और ये अन रिजर्व के लिए, ठीक है, यानी कि जनरल के लिए। बाकी अगर ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो फिर आपको प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन है, तो उस प्रकार से आपको मिलेगा। बाकी अगर 18 से 27 साल हम लोग देखें तो ये अनरिजर्व यानी कि जनरल है। आगे देखते हैं अप्लाई डेट, यानी कि फॉर्म इसका अप्लाई कब से होगा, आप इसके लिए फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म जो है दोस्तों 6 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। तो आज 6 सितंबर है, तो आज से लेकर के 28 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो पहले की वीडियो के जैसा इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप फॉर्म जो है पहले ही फिल कर लेंगे। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में बटाया गया है। ठीक है, जैसे कि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो फिर आपको 650 रुपये देना पड़ेगा। एससी एसटी और ईएक्सएम यानी एक्स सर्विसमैन है तो 550, और ऑल फीमेल के लिए कितना है? मात्र 550 रुपया। तो यहाँ पे केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है 100 रुपये ज्यादा यानी 650 लगेगा। बाकी सारे के लिए जो दोस्तों 550 रुपया ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए आगे हम लोग इसी को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहला जो है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको 1 नंबर का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा। और दूसरा आता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपका जो है वही मैकेनिज्म टेस्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्किल टेस्ट होगा, और बाकी पहला आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, कितना? 100 नंबर का, और मेरिट इसी के बेसिस पे बनेगा, जो कि आगे हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे।
तो पहले आपको इसके सारे पॉइंट्स को देखते हुए ही हम लोग लास्ट में जो है एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी इसमें सैलरी क्या रहने वाली है, यानी कि आप इसमें अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। तो चलिए उसे भी आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो 21,700 से 69,100 और ये बेसिक पे है, ठीक है, जो कि पे लेवल 3 है। पे लेवल 3 का इसमें जॉब सैलरी है, जिसको बेसिक पे 21,700 से 69,100 है। बाकी इसमें आपका जो है अलाउंस वगैरह ऐड होकर के इसका सैलरी जो है लगभग 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी इसमें दोस्तों आपकी अच्छी है। अगर आप 10th पास हैं और आप ड्राइविंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो फिर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में आपकी जो जॉब है बहुत बढ़िया है, सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सीबीटी एग्जाम सिलेबस की, इसमें एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं सीबीटी सिलेबस के बारे में, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पहला फेज होगा उसका सिलेबस। इसमें आपको दोस्तों मैथ्स पूछा जाएगा, मैथ्स के 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न, जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न और ड्राइविंग रूल्स से 20 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट से आपका 20-20 प्रश्न मिलाकर के कुल 100 प्रश्न हो जाएगा, और जिसके लिए आपका जो है मार्क्स भी 100 है, यानी कि 100 प्रश्न 100 नंबर का होगा और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो इसके लिए समय आपको 1 घंटा कम मिलेगा, यानी 1 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है, यानी कि अगर आप एक प्रश्न को सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो उसके लिए आपको जो है 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को आप देख लेंगे, और आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देख लिए, और उम्मीद है कि आप सभी को भी सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बावजूद भी यदि कोई डाउट रहती है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप नए नए अपडेट्स हमारे साथ जुड़कर पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।